तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ, लेकिन तुझे स्वयं भी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत रखना होगा। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग कठिन हो रहा है, तो याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे विचार ही तेरा वास्तविक पथ प्रदर्शक होंगे, इसलिए उन्हें सदैव शुद्ध और सकारात्मक बनाए रख। जब तू अपने भीतर केवे को नियंत्रित कर लेगा, तब तुझे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता। तेरी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर भी होगी। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। जब तू अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को संतुलित कर लेगा, तब तुझे सशांति और सफलता प्राप्त होगी। यही वह अवस्था होगी जब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा, जब तेरा हर कार्य केवल सफलता की ओर अग्रसर होगा। अब आगे बढ़, पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ। तेरा मार्ग स्पष्ट है, तेरा लक्षण निश्चित है, और मैं तुझ में वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो तुझे अजय बना देगी। संसार की कोई को भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी कठिनाई तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरी शक्ति असीमित है। अपने कर्तव्यों को निभा, अपने संकल्पों को पूरा कर और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी भी पीछे मत हट। ये तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इसे सफलता और सम्मान के साथ पूर्ण करेगा। अब जब तू अपने संकल्पों के प्रति अडिग हो गया है, तो तुझे अपने हर विचार और कर्म को और अधिक सशक्त करना होगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जल उठा है, उसे कभी मंद मत होने देना। ये केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं है, ये तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा, तब तुझे बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकेगी। तेरा हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा, लेकिन याद रख, तू उन चुनौतियों से बड़ा है। संसार में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यदि तुझे कोई कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसे सहज स्वीकार कर और उसे सीखने का प्रयास कर। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तू अज्ञान के अंधकार में नहीं है, बल्कि ज्ञान और आत्मबल के प्रकाश में खड़ा है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि तेरा मार्ग कठिन हो गया है, लेकिन यही परीक्षा के क्षण होते हैं। इन्हीं क्षणों में तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखना है। यदि तुझे कभी संदेह हो कि तू सही दिशा में जा रहा है या नहीं, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुन। वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। तुझे अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को समाप्त करना होगा। क्रोध, भय, असुरक्षा, ये सब तुझे कमजोर करने के लिए आएंगे, लेकिन तुझे इन्हें पहचान कर इन पर विजय पानी होगी। जब तू अपने मन पर नियंत्रण पा लेगा, तब तुझे कोई भी डिगा नहीं सकेगा। ये केवल बाहरी संघर्ष की बात नहीं है, ये तेरा आंतरिक युद्ध भी है, और इस युद्ध में तुझे विजय होना ही होगा। अब तुझे अपने आसपास के वातावरण को भी ध्यान में रखना है। जो लोग तुझे आगे बढ़ाने में सहायक हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर, और जो तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बना। हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, लेकिन यह तुझे तय करना है कि तू किसके प्रभाव में रहना चाहता है। सकारात्मकता को अपनाने का अर्थ यही है कि तू केवल उन विचारों होती। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से संतुष्ट हो, जब तुझे यह अनुभव हो कि तूने जो भी किया वह सत्य, प्रेम और करुणा से प्रेरित था। यदि तेरी सफलता केवल तुझे ही लाभ पहुंचा रही है, तो वह अधूरी है, लेकिन यदि तेरे प्रयासों से औरों का भी कल्याण हो रहा है, तो वही सच्ची उपलब्धि है। जीवन में कभी भी तुझे यह एहसास होगा कि तू अकेला है, लेकिन यह भ्रम है। तू कभी अकेला नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ, और तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह तुझे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुझे केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। तेरे पास जो समय है, उसका सर्वोत्तम उपयोग कर। हर क्षण अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने देना। आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दे, क्योंकि यही वे बाधा जो तुझे अपने लक्ष्य से भटका सकती है।
यदि तुझे कभी लगे कि तेरा उत्साह कम हो रहा है, तो उन कारणों को खोज जो तुझे प्रेरणा देते हैं और उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा का भी संतुलन बनाए रखना होगा। केवल बाहरी सफलता पर्याप्त नहीं होती। तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख और अपने आत्मबल को बनाए रख। जब यह तीनों संतुलित होंगे, तब तेरा हर कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। जो भी अवसर तेरे समक्ष आए, उन्हें पूरी निष्ठा और परिश्रम से अपनाने का प्रयास कर। यदि तुझे किसी कार्य में असफलता मिले, तो उससे निराश मत हो। असफलता कोई अंत नहीं होती। यह केवल तुझे यह बताने के लिए आती है कि तुझे अपनी विधि में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यदि तू इसे सही दृष्टिकोण से देखेगा, तो असफलता भी तुझे आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। तेरी यात्रा लंबी है, लेकिन इसमें तेरे हर प्रयास का महत्व है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य अपने समय पर महत्वपूर्ण होता है। जब तू पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने कार्य करेगा, तब तुझे उसका फल भी अवश्य मिलेगा। तुझे अपने धैर्य को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिणाम आने में देर हो रही है, लेकिन याद रख, जो भी तुझे मिलना है वह सही समय पर ही मिलेगा। प्रकृति का एक नियम है कि वह भी किसी को उसके परिश्रम का फल नहीं रोकती, लेकिन वह उसे तभी देती है जब जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर लेता है, वही असली सफलता प्राप्त करता है। यदि तुझे कभी कोई निर्णय लेना हो, तो उसे जल्दबाजी में मत ले। हर निर्णय से पहले शांत चित्त होकर विचार कर, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन और फिर जो सही लगे वही कर। जब तू इस विधि को अपनाए, तब तेरे निर्णय सदैव सही होंगे। तुझे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना होगा। यदि तेरे भीतर दृढ़ संकल्प होगा, तो कोई भी तुझे अपने मार्ग से नहीं भटका सकता। तुझे अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि वे स्वयं ही तुझे सफलता की ओर ले जाएं। अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को डोट पहचान लिया है, तो इसे और अधिक विकसित कर। अपने भीतर उठने वाले हर नकारात्मक विचार को तुरंत समाप्त कर, क्योंकि वे ही तुझे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे और अधिक उज्जवल बनाने के लिए तुझे निरंतर प्रयास करते रहना होगा। कभी भी यह मत सोच कि तू पर्याप्त कर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे, तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तुम्हारी सभी समस्या की माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था। उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि मेरे बच्चे, भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना नहीं भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो।
कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो वही अच्छा काम होता है। मेरे बच्चे, तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमा कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी राह कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को डोट प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है। खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की, अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है देख रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वह चीजें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो, वो आहा में तब्दील हो गई। और वह आप ईश्वर के सामने, मैं यह लिखकर कह सकती हूँ ना। एंड 100% मेरे जो भी व्यूअर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, ना आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है। अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए। और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे। परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूँगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वह भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे, और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे जिस तरह, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है।
हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है जो वह बक नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होती चीज वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वह चीजें रिपीट होगी और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीजों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से। तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने अव्य पर, तो ये चीज आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइज होने वाली है। यहाँ पर ईव और ट्रिपल ओ माई गॉड इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं आपको। परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है। आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे। आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वह चीजें अब बदलेगी, वह परिस्थितियां बदलेगी। अब न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बस इतना ज्यादा रूह को कोई कब आएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा, ना तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीजें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वह जो आह निकली है ना, वह इंसान को ना जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वह पाप वह कहाँ लेकर जाएगा। इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास, अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं, वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खट्टा के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले, वह आपको बता देंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ, से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कॉल्ड के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सोच यही मैं देख रही हूँ। सोच इतनी ज्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे यह फैमिली है, जो मेरे जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए। कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर